Hello everyone, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. So guys, आज की मेरी ये वीडियो मैं हमारे जो क्लास 12th के CBSE के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लेकर आई हूँ। कल यानी कि 2 मई को उनका जो है हिंदी कोर का जो एग्ज़ाम है उसका मैं ये सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसमें मैं आपको साथ में ही सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। ये आपका सैम्पल पेपर है कि किस तरीके से कितने मार्क्स के आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, है ना। तो मतलब इसमें आप अच्छे से पता लगा पाएंगे कि किस तरीके का आपका वो जो पैटर्न है आने वाला है और किस तरीके से आपको उन क्वेश्चंस के आंसर जो है बहुत अच्छे से देने हैं। तो सबसे पहले आपका देखिए जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 40 मार्क्स का आपका पेपर है, 2 आवर्स का होगा। सबसे पहले आप अपने जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं यानी कि जो निर्देश होते हैं उनको बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। इससे आपको पता लग पाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से देना है, मतलब कितने मार्क्स में कितने वर्ड लिमिट में वो पूछा गया है, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग उसको आंसर कीजिएगा। इसमें देखिए दिया गया भी है आपको कि पत्र में जो है कुल 7 प्रश्न पूछे गए हैं और आपको 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन जो हैं आपके कंपलसरी है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। इसमें आपको 3 शीर्षक दिए गए हैं, यानी कि 3 जो है टाइटल जो आपको दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर आपको 200 वर्ड्स में एक रचनात्मक लेखन लिखना है। तो लिमिट आपको जो 200 की दी गई है, इसको आप अच्छे से देखेंगे, 15-20 लाइन अच्छे से कवर कीजिएगा इसमें। तो फर्स्ट वाली जो होगी वो है प्रातःकाल योग करते लोग, फिर है दुर्घटना से देर भली, फिर है जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। तो ये आपका टॉपिक है, तो 5 मार्क्स में ध्यान से इसको कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनके चिकित्सकों और सहायक कर्मचारियों को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा और सराहना करते हुए एक पत्र लिखिए। यानी कि कोरोना काल में जो डॉक्टर्स हैं, हेल्पर्स हैं, नर्सेज हैं, जो मतलब सभी रिलेटेड है, उनको थैंक्स बोलना है, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है, उनकी जो है प्रशंसा प्रेज करना है। और आपको ये भी 5 मार्क्स में है, बट इसके साथ एक और ऑप्शन आपको दिया गया है कि या तो आप ये वाली लिखेंगे, आप ये वाला पत्र लिखेंगे, या फिर आप ये दिया गया है बस चालकों की असावधानी से हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादन को पत्र लिखिए। अब ये आपको लिखना है समाचार पत्र के संपादन को, यानी कि कोई कोई जो बस ड्राइवर होते हैं बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल होके जो है ड्राइविंग करते हैं और उनकी वजह से जो है दुर्घटनाएं हो जाती हैं। फिर आपका क्वेश्चन है कहानी की परिभाषा बताते हुए इसके तत्वों के नाम लिखिए। या तो आप इसका आंसर देंगे या फिर आप लिखेंगे कि नाटक में अभिनय और संवाद योजना के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो 3 मार्क्स में मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। देखिए कहानी की परिभाषा क्या है, देखिए कहानी वो विद्या होती है जो लेखक के किसी उद्देश्य, मतलब देखिए आप समझ लीजिए इसको, या फिर आप, मैं बोल रही हूँ आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रही हूँ। कहानी वह विद्या है जो लेखक के किसी उद्देश्य, किसी एक मनोभाव, जैसे उसका जो चरित्र होता है, उसकी जो शैली होती है, उसका जो कथा विन्यास होता है, सब कुछ उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उससे पढ़कर क्या है, एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहानी कहते हैं। और इसके जो नाम होते हैं तत्वों के वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, और जो है देश कला, वेश कला जो है, भाषा शैली, उद्देश्य, है ना। तो इस टाइप से ये होते हैं। फिर जो सेकंड वाला है, ये नाटक में अभिनय और संवाद योजना का जो महत्व आपको बताना था, है ना, तो ये आप बताएंगे। फिर आपका देखिए थर्ड में आ जाता है, सेकंड में, इसमें से आपको रेडियो नाटक की अवधि छोटी क्यों रखी जाती है। तो देखो रेडियो नाटक को सुनने के लिए जो है मनुष्य की एकाग्रता की जो अवधि होती है वो 15 से 30 मिनट, यानी कि 15 मिनट से आधे घंटे तक की जो है रखी जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए रेडियो नाटक की अवधि जो है छोटी रखी जाती है। कहानी में क्लाइमैक्स का क्या महत्व है, तो कहानी में क्लाइमैक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ये कहानी का अंतिम तत्व होता है, इसमें कहानी के उद्देश्य की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, या फिर फीचर कैसे लिखा जाता है। तो इसमें देखिए जो फीचर लेखन होता है, फीचर लेखन किसी कहानी या उपन्यास की तरह ही कुछ बिंदुओं पर बेस होता है। उसमें क्या होता है, आरंभ होता है यानी कि स्टार्टिंग होती है, मध्य होता है, चरम होता है, समापन होता है, भाषा शैली जो है, नेता तथा निष्कर्ष होते हैं।
फीचर लेखन का आरंभ किसी घटना से, यात्रा से आदि पर बेस होता है। आरंभ में पाठक को कुछ ऐसी घटना का जिक्र करना चाहिए जिसमें पूरा जो लेख जो है पढ़ने की उत्सुकता जो है उसमें बराबर दिखाई देती रहे। फिर आपका आता है इसमें समाचार और फीचर में मुख्य अंतर बताने हैं। समाचार लेखन के 6 कारक कौन से हैं। फिर आपका जो है नेक्स्ट आता है, देखिए अंक जो है आपकी बुक्स का है। ये जो आपकी वितान भाग है आपका, उसमें 20 मार्क्स का आपका पेपर जो आता है। निम्न 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका 3 मार्क्स का, शमशेर की कविता उषा गांव के जीवन का जीवंत चित्रण है, इसकी पुष्टि कीजिए। तो देखिए जो शमशेर की कविता में उषा में जो है गांव के जीवन का जीवित चित्रण के लिए निम्न उपमानों का प्रयोग किया गया है। जैसे फर्स्ट है राख से लिपा हुआ चौका, सेकंड है बहुत काली सिल, और थर्ड है स्लेट पर या लाल खड़िया चौक पर जो है लगाना, और फिर फोर्थ वाला आ जाएगा किसी की गोर झिलमिल देह का हिलना। ठीक है, फिर आपका जो इसमें नेक्स्ट आ जाएगा उसका मतलब 5th का जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है वो ये है कि कवितावली के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की समझ थी। तो 3 मार्क्स में आप कैसे लिखेंगे। देखो कवितावली में उद्धृत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की समझ थी। उन्होंने समकालीन समाज का जो है यथार्थ परक चित्रण किया है। वे समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते बताते चले हैं कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं। गरीबी व बेरोजगारी के कारण लोग अपने जो है शैतानों को बेच देते हैं, है ना। दरिद्रता रूपी रावण ने हाहाकार मचा रखा था। फिर आपको बताना है 5th का जो थर्ड है, इन तीनों में से कोई एक बताएंगे आप। फिराक की गजल में अपना पर्दा खोलने से क्या मतलब है। तो फिराक की गजल में अपना पर्दा खोलने से ये मतलब है कि वास्तविक स्वरूप को शो करना है, यानी कि जो रियल फेस है। जब हम किसी दूसरे को नंगा करने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसको बिल्कुल बेइज्जती, हम स्वयं नंगे हो जाते हैं। दूसरे के रहस्य को उजागर करना अपने को बेपर्दा करना है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है तो वह स्वयं की बुराई कर रहा है, मतलब अपना कैरेक्टर शो कर रहा है कि हम किस टाइप के हैं। फिर आपका 4th है, देखिए मतलब 4 क्वेश्चंस हैं आपके, 3 करने हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका 9 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, तो इसमें ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क थे। तो जाति प्रथा को जो है उनके जो तर्क दिखाने हैं, तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें जाति प्रथा में श्रम का जो विभाजन किया गया है वो व्यक्ति की रुचि को ध्यान में रखकर नहीं किया गया। सेकंड है जाति प्रथा श्रम का ही विभाजन नहीं करती बल्कि यह श्रम को भी जो है बांट देती है। फिर है जाति प्रथा में पेशे का निर्धारण एक मनुष्य के जीवन भर के लिए ही दिया जाता है। तो फिर इसके बाद जो है आप दिखाएंगे, सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो नमक कहानी में नमक की जो पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई थी, कस्टम अधिकारी उसे लौटाते हुए भावुक क्यों हो उठा था। तो है नमक कहानी में जो नमक की पुड़िया महत्वपूर्ण हो गई थी क्योंकि भारत पाक के बीच नमक का व्यापार गैर कानूनी था, यानी कि इलीगल था। तो दूसरा यह विभाजन की यादों से जुड़ी है। कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया लौटाते हुए भावुक हो उठा क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि से लगाव होता है, उस प्रेम की अनुभूति से वह भावुक हो उठा। फिर है आपका जो है थर्ड क्वेश्चन है आपका, जो इसमें बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार उसकी कल्पना का आदर्श जो समाज है वो मतलब इसमें देखिए आदर्श समाज कैसा होना चाहिए अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा उनके अकॉर्डिंग जो है मतलब उनके अनुसार कल्पना का जो आदर्श समाज है स्वतंत्रता सभ्यता भातृता पर आधारित होगा। आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी जो है वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तल तक संचारित हो सके। समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और भाईचारा दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। फिर 4th वाला जो इसमें पूछा गया है, ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसी थी। तो मतलब पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर तर्क सहित पंक्ति को सिद्ध कीजिए। तो ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसी थी क्योंकि कुश्ती के समय जब ढोल बजती थी तो जो है लुट्टन के रंगों में अजीब सी हलचल पैदा हो जाती थी। उसका खून हर जो है थाप पर उबलने लगता था। उसे ढोल की थाप जो है प्रेरणा देती थी। उनके दांव पैचों में अचानक फुर्ती और गति बढ़ जाती थी।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आ गया। देखिए इसमें, एन फ्रैंक की डायरी किटी को संबोधित कर ही क्यों लिखी गई है? यह डायरी वह किसी अपने को भी संबोधित कर सकती थी। तर्क सहित उत्तर दीजिए। या तो आप इसको बताएंगे या फिर आप बताएंगे कि मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों माना जाता है ना। तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता के केंद्र में जो समाज था, देखिए चलिए पहले हम इसमें कर लेते हैं। जो ये लेखक ने सिंधु सभ्यता को जो लो प्रोफाइल सभ्यता कहा है, इसका देखेंगे, है ना। संसार के अन्य स्थानों पर खुदाई करने से राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल, धर्म की ताकत दिखाने वाले पूजा स्थल, मूर्तियां तथा पिरामिड मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में जो है ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो राजसत्ता या धर्म को प्रभाव को दर्शाती है। ठीक, फिर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अभी तक नहीं मिला। एन फ्रैंक की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। या तो आप इसको बताइए या फिर मतलब सिंधु सभ्यता के केंद्र में समाज था, राजा या धर्म नहीं, ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि सिद्ध कीजिए। तो इसका मैं आपको ये सेकंड वाला बताती हूँ, क्योंकि जो है वहाँ पर जो है राज चिन्ह या धर्म से संबंधित चिन्ह नहीं मिलते हैं। यदि मिलते हैं तो इसकी स्थिति बिल्कुल अलग होती। यहाँ आम जनता से जुड़े चिन्ह अधिक बिखरे हुए हैं। यह सभ्यता हर तरह से समाज पोषित सभ्यता को दर्शाती है। यहाँ पर ताकत के चिन्ह नहीं मिलते। यह सभ्यता आपसी समझ के कारण लंबे समय तक चली। वस्तुतः यह पूर्ण रूपेण समाजवादी सभ्यता थी। फिर है बस यहीं तक कि आपके जो है 7 क्वेश्चन तक ही थे। तो ये आपका हो गया 40 मार्क्स का कंप्लीट। आई होप कि आपको इससे थोड़ी कुछ हेल्प मिली होगी और मतलब किस तरीके से आपको आंसर करना है। आपका इसी तरीके का ये सैम्पल पेपर आने वाला है। सो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ जाऊँगी। आज के लिए इतना ही। गुड लक फॉर योर एग्जाम गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।